आसपास के जिलों के लोगों को भी लगता था कि मऊ चले जाओगे तो ठीक हो जाएगा। यहाँ चिकित्सा माफिया ने गिरोह बनाकर लोगों को लूटने के लिए फर्जी डॉक्टर, फर्जी अस्पताल, मैं दिशा के बैठक में भी निर्देश दिया था, थोड़ी बड़ी कॉस्मेटिक कार्रवाई हुई, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। मशरूम की तरह यहाँ डॉक्टर फर्जी खड़े हो गए हैं। आप फाइलों में कुछ गड़बड़ी होगी तो सुधरवा सकते हैं, किसी की जान चली जाए तो नहीं उसको वापस ला सकता। पहली बात कि यहाँ के सारे फर्जी डॉक्टरों की जांच की जाए, फर्जी अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई हो। कार्रवाई की सूचना अगली दिशा की बैठक में मुझे चाहिए। कितने अस्पतालों को मान्यता मिली है, वहाँ कितने रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं, क्या उनकी सुविधाएं हैं, फायर ब्रिगेड से कितनों को एनओसी मिला है, आयुष्मान कार्ड में कितने अस्पताल शामिल हैं, इसकी सूची चाहिए और तत्काल इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं लगभग 4-5 दिनों से जब से सुना तब से आवाज़ उठा रहा हूँ। इस पर कार्रवाई नहीं होगी। आपने आंकड़ा मांगा है या नाम भी मांगा है? नहीं, नाम आंकड़ा के साथ मांगा है ना, आंकड़ा बिना नाम के कैसे होगा। मैं आप लोगों को भी इससे अनुरोध है कि जहां आप लोगों को लगे कोई फर्जी है तो प्रशासन को मुझे भी बताने का कष्ट करें। जब भी घटना होती है ये सीएमओ मौके पे जाते कहते हैं कि अब वही जानकारी नहीं। वो जानकारी नहीं है तो जिले में क्यों है, चले जाए कहीं। जानकारी नहीं है तो सीएमओ साहब को बता दीजिएगा कि हम जानकारी ठीक से दिला देंगे। एक बर्दाश्त की सीमा होती है ना, आप लूटने के लिए आए हैं, आपको जानकारी नहीं तो देन यू आर नॉट फिट टू बी सिटिंग ऑन दैट चेयर, गेट आउट फ्रॉम हियर। मंत्री के शर्मा की शिकायत पर डिप्टी सीएम टीम भेजी। किसी के शिकायत पर करे, उससे पहले मैं शिकायत कर चुका। क्रेडिट लेने का हो 24 घंटे में जांच रिपोर्ट आ जाएगी। इतने बड़े आपने जब आपके सवाल में जवाब हुआ है, आपके सवाल में जवाब है। ये बात देखिए ना, कोई भी जनप्रतिनिधि, हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है इसमें। मैंने कह दिया तो हो गया, उन्होंने कह दिया तो हो गया, 24 घंटा में हो गया, दिस डज नॉट मैटर। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जिसको क्रेडिट लेना हो। ये अवैध काम, अमानवीय काम, गैर कानूनी काम तत्काल बंद होना चाहिए। नहीं रुकता है तो नहीं रुकता है तो उसका 4-5 मुद्दों को बता देना, लास्ट में बताऊंगा मैं क्या करूंगा। दूसरा, कल मैं दरियाबाद गया था। योगी सरकार का सबसे बड़ा अमानवीय चेहरा, और मैं आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि आपका अधिकारी ही आपको ले डूबेंगे। समाजवादी कार्यकर्ता तो बाद में, सरकार तो जानी है, लेकिन इतनी बुरी तरह से आपके अधिकारी आपको भेजेंगे। दरियाबाद गांव में जो लोग बरसों पहले मर गए हैं उनके नाम से PIL फाइल करना, चिन्हित करके यादवों को और मुसलमानों के घरों पर गिराना, उसमें एक विधवा औरत जिसके पास कोई सहारा नहीं है, उसके तीसरी पीढ़ी लोग रह रहे हैं, उसका भी घर बुलडोजर से गिरा दिया। एक मुस्लिम जिसको आवास योजना में आवास मिला था, तो जब आवास योजना में आवास मिला होगा तो उसको वेरिफिकेशन तो हुआ होगा। चूँकि मुसलमान था, चूँकि बाकी सब यादव हैं, अगल बगल किसी अन्य का है तो उस पर नहीं गिराया गया। और PIL फाइल किया गया था फर्जी, जो बरसों पहले मर चुके हैं। वो जो अधिकारी गया, तहसीलदार गए हो, SDM गए हो, इतना कॉमन सेंस तो होना चाहिए कि जिसके नाम से आदेश है, नोटिस है, वो आप बरसों पहले मर चुका है, रिटर्न कर चुके होते। दूसरी बात, जिसने भी उस कोर्ट का वो दिया है, मैंने कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा है। कोर्ट ने 27 तारीख तक जवाब मांगा था, कोर्ट ने कहीं नहीं कहा था। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर जाति देखकर यादवों को और मुसलमानों को प्रताड़ित करने का सरकार का निर्देश है तो सरकार उसका खामियाजा भुगतेगी। और सरकार के या किसी नेता के कहने पे एक गैर कानूनी अमानवीय कार्य हुआ है तो राजीव राय इस मीडिया के सामने वचन देता है कि मेरी टीम सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएगी और रिटायरमेंट के बाद भी नहीं छोड़ूंगा, जेल भेजूंगा। इस तरह का जुल्म होता रहे, समाजवादी लोग बैठे रहें, इस तरह स्वीकार नहीं होगा। आप जांच देखकर घर गिराएंगे, उस गांव में और जांच करवाइए। उस गांव में सबकी जांच, या तो जांच हो तो सबकी जांच होनी चाहिए ना। आप बिजली विभाग का, मैं गया था, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन सीढ़ी लगाकर घर के आंगन में कूद जाओ। जब दिशा के बैठक में हम लोग उठाए थे तो उससे कुछ शिथिल हुआ था। महिलाएं हैं घर में, सीढ़ी लगाकर आंगन में कूद जाओ। मैंने कह दिया है उन महिलाओं से कि आगे से कोई है तो सीढ़ी सहित उन लोगों को घर में बंद करके मुझे फ़ोन कर देना, मैं पकड़ के पुलिस के हवाले करूँगा। ये जो भ्रष्टाचार लेखपाल से लेके और पता नहीं लखनऊ तक है, या लखनऊ से कुछ हिस्सा दिल्ली भी जाता है, मुझे नहीं पता है या कहाँ जाता है, लेकिन इसको मतलब चरम सीमा पार कर गई है। हम लोगों ने कहा है, जो आप आखिरी बात पूछ रहे थे कि अगर इस पर लगाम नहीं हुआ है तो बरसात का मौसम, बरसात ख़त्म होते ही अक्टूबर महीने में इस DM के कार्यालय का, कलेक्ट्रेट का कार्यालय का सारे अधिकारियों का घेराव करेंगे। अगर जनता को समाधान नहीं मिलेगा तो हम इन अधिकारियों को घर से बाहर या ऑफिस से बाहर भी नहीं निकलने देंगे। बहुत बड़ा आंदोलन होगा, ऐतिहासिक जीत है तो आंदोलन भी ऐतिहासिक होगा।